नमस्कार। आर के नारायण के मशहूर उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स की दुनिया में आज हम गहराई से उतरने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा उपन्यास है जो हमेशा पसंद किया जाता है। बिल्कुल, और हमारे पास इसके बारे में बात करने के लिए काफी कुछ है। लिट चार्ट से किरदारों का विश्लेषण है, ग्रेट सेवर से कहानी का सार और विश्लेषण, और कुछ अकादमिक लेख भी हैं। हाँ, जो बचपन, दोस्ती और मालगुडी की उस अनोखी दुनिया पर रोशनी डालते हैं। सही। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम इन सभी स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालेंगे, स्वामी के एक खास दोस्त मणि को समझेंगे, उपन्यास के अहम विषयों को खंगालेंगे, और हाँ, मालगुडी शहर वो तो अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मणि से, स्वामी के दोस्तों के गुट का एक बहुत अहम सदस्य। हाँ, लिट चार्ट उसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देता है, माइटी गुड फॉर नथिंग। हाँ, मतलब ताकतवर तो है पर जैसे किसी काम का नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो निडर है, होमवर्क वगैरह से कोई मतलब नहीं, क्लास में सो जाता है। हाँ। और झगड़े निपटाने के लिए हाथ पैर चलाने को तैयार रहता है। हाँ। लेकिन वो वफादार भी है, दोस्तों के लिए नरम दिल भी रखता है। स्वामी को तो उस पर गर्व होता है, पर कहानी के आखिर में कुछ बदलता है ना? वो राजम का ज्यादा करीबी दोस्त बन जाता है। हाँ, ये एक बदलाव आता है उनके रिश्ते में, और उसके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है सिवाय एक डरावने चाचा के। तो ये किरदार इतना दिलचस्प क्यों है? समूह में उसकी क्या जगह है? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। मनी उस ग्रुप में क्या लाता है? उसकी वो शारीरिक ताकत, वो थोड़ी दबंग वाली छवि, ये चीजें स्वामी को खींचती हैं। शायद इसलिए कि स्वामी खुद को उतना ताकतवर महसूस नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है। जैसा एक स्रोत कहता भी है, बच्चे अक्सर पहचान या ग्रुप में जगह बनाने के लिए ऐसे साथियों से जुड़ते हैं जो या तो मजबूत हो या होशियार। मणि खासकर शुरू में स्वामी के लिए यही है, एक तरह की कह सकते सामाजिक सुरक्षा। हाँ, समझ गया, एक तरह का प्रोटेक्शन। बिल्कुल, और शायद थोड़ी इज्जत भी। हाँ, ये बात तो है। और स्रोतों में मणि से जुड़े कुछ खास पल भी हैं जो उसकी किरदार को और उभारते हैं। जैसे अध्याय 2 में वो मणि और राजम के बीच की शुरुआती तनातनी, वो कैसे दोस्ती में बदलती है। अरे हाँ, वो सीन काफी यादगार है। दोनों लड़के तैयार हैं, मणि डंडे के साथ, राजम अपनी खिलौना बंदूक के साथ। हाँ, एकदम लड़ाई का माहौल। फिर अचानक राजम बंदूक नीचे करता है और मणि भी अपना डंडा गिरा देता है। और फिर राजम जेब से बिस्किट निकालता है। दोस्ती पक्की। हाँ, बिस्किट से दोस्ती। हाँ, ये दिखाता है कि बच्चों की दुनिया में सुलह कितनी आसानी से हो सकती है। दुश्मनी और दोस्ती के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर अध्याय 6 में एक और वाकया है। राजम सबको तोहफे देता है ग्रुप को जोड़ने के लिए। हाँ। मणि को मिलता है एक चाकू, एक बढ़िया सा चाकू। यहाँ थोड़ा सवाल उठता है कि क्या ये दोस्ती खरीदने जैसा था? हाँ, स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं। हाँ, देखिए, ये थोड़ा जटिल है। हो सकता है ये राजम का अपना दबदबा बनाने का तरीका हो, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो शायद ज्यादा अमीर घर से था। हाँ, शायद। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों में तोहफे देना लेना दोस्ती जताने का एक आम तरीका भी है। मणि के लिए वो चाकू शायद ताकत का प्रतीक रहा हो। वो खुश हुआ उसे पाके। हाँ, मतलब मासूमियत और थोड़ी दुनियादारी का मिक्स। बिल्कुल, नारायण की यही खूबी है। और वो डर वाला सीन अध्याय 9 में, स्कूल का आखिरी दिन, अफवाहें हैं कि दुश्मन चाकू लेकर घूम रहे हैं। हाँ, वो वाला। उस वक्त स्वामी किसके पास रहता है? मणि के पास, एकदम चुपक के। सही। ये पल मणि की भूमिका को और साफ करता है। उस डरावने माहौल में मणि स्वामी के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है। हाँ, वो ताकत जिस पर स्वामी निर्भर महसूस करता है। बिल्कुल। बचपन में डर हमें दूसरों की ताकत का सहारा लेने पर मजबूर करता है। लेकिन दोस्ती हमेशा एक सी नहीं रहती। अध्याय 10 में कुछ गड़बड़ होती है। वो कोचवान के बेटे वाला किस्सा, स्वामी का गला दबाने की कोशिश करता है। बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि बचपन की दोस्ती कितनी इंटेंस और अस्थिर हो सकती है। पल में दोस्त, पल में दुश्मन जैसा। बिल्कुल। जो रक्षक था वो अगले पल हिंसक हो सकता है। इसमें सिर्फ वफादारी नहीं, गुस्सा, जलन और आक्रामकता भी है। नारायण ये सच्चाई दिखाते हैं। और फिर अंत में अध्याय 19 में वो भावुक सीन, राजम जा रहा है ट्रेन से, स्वामी एकदम सुन्न है। हाँ, बहुत ही इमोशनल। स्वामी कुछ कर नहीं पाता। तब कौन आगे आता है? तब मणि ही आगे आता है। वो स्वामी की तरफ से वो किताब, परियों की कहानियों वाली, राजम को देता है। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें
तो ये मणि के किरदार में एक जरूरी मोड़ है। यहाँ वो सिर्फ ताकतवर साथी नहीं है, वो जिम्मेदारी ले रहा है, वो स्वामी की भावनाओं को समझ रहा है शायद, और उसके लिए खड़ा हो रहा है। हाँ, मतलब एक तरह की मैच्योरिटी दिखा रहा है। बिल्कुल, जो शायद शुरू वाले मणि में उतनी नहीं थी। यहाँ वो एक ज्यादा जिम्मेदार दोस्त की भूमिका में है। तो मणि का किरदार वाकई दोस्ती के कई रंग दिखाता है, लेकिन ये उपन्यास सिर्फ दोस्तों की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसमें और भी गहरे विषय हैं। बचपन का भोलापन, बड़े होने की मुश्किलें, परिवार, शिक्षा, पहचान और उस दौर का माहौल भी। ब्रिटिश राज का असर। एक स्रोत बचपन के मनोविज्ञान पर भी खास ध्यान देता है। तो ये सब कहानी में कैसे पिरोया गया है? ये सारे विषय कहानी की घटनाओं और किरदारों के अनुभवों से ही निकलते हैं। जैसे स्वामी का घर से भाग जाना। हाँ, वो एक अहम घटना है। ग्रेडल सेवर का सारांश इस पर जोर देता है। ये घटना कई चीजें एक साथ दिखाती है। बचपन का डर, कंफ्यूजन, गिल्ट और पहली बार असलियत का सामना। जब वो जंगल में खो जाता है तो स्कूल की डांट, पिता का गुस्सा, सब छोटा लगने लगता है। हाँ, उसे भूख और घर की याद सताती है। बिल्कुल, उसका वो मासूमियत का बुलबुला फूट जाता है। और इसमें पिता का क्या रोल है? हाँ, वो भी दिलचस्प है। अब तक पिता को थोड़ा सख्त दिखाया गया था, लेकिन जब स्वामी गायब होता है तो उनकी लाचारी, उनकी शर्मिंदगी, उनका डर सब सामने आ जाता है। वो टूट जाता है। अच्छा, ये दिखाता है बचपन की मासूम दुनिया और बड़ों की दुनिया के यथार्थ के बीच का तनाव, उनकी जिम्मेदारियां, उनके डर। हाँ, ये भागने वाला किस्सा वाकई बहुत कुछ कहता है। अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था। एक अकादमिक लेख स्वामी की तुलना टॉम सॉयर से करता है। हाँ, खास तौर पे स्कूल से नफरत को लेकर। दोनों ही स्कूल से बचने के बहाने ढूंढते हैं। स्वामी तो डॉक्टर के पास जाके कहता है उसे डिलेरियम हो गया है। हाँ, जबकि उसे पेट दर्द कहना था। बिल्कुल, दोनों के लिए स्कूल एक दमनकारी जगह है, नियमों और सजाओं की दुनिया। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल अनुभव है स्कूल से नफरत, कह सकते हैं, खासकर उस जमाने की शिक्षा व्यवस्था में। ये तुलना यही दिखाती है। और दोस्ती पर वापस आए तो मणि और राजम के अलावा भी तो दोस्त थे। सोमू, शंकर, मटर। बात करने, पहचान बनाने के लिए। और स्वामी का उनसे रिश्ता? जैसा हमने मणि के साथ देखा, स्वामी ताकतवर मणि और प्रभावशाली राजम दोस्तों से जुड़ता है पहचान पाने के लिए। लेकिन दोस्ती में जलन और झगड़े भी हैं। एक स्रोत IJRE जोर देता है कि नारायण बचपन को सिर्फ मासूम नहीं दिखाते। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। वो यथार्थवादी हैं। वो दिखाते हैं कि बच्चों में स्वार्थ, घमंड, नाराजगी, यहाँ तक कि क्रूरता भी हो सकती है। जैसे स्वामी का मटर और शंकर को थप्पड़ मारना या स्कूल के झगड़े। वो दोनों पहलू दिखाते हैं, उजला भी और स्याह भी। और फिर दोस्ती टूटने का दर्द भी है जब राजम जाता है। हाँ, वो बिछड़ना, वो भी बचपन का एक बहुत जाना पहचाना अनुभव है। दोस्तों से अलग होने का दुख। स्वामी का वो स्तब्ध रह जाना। हाँ, वो दिखाता है कि वो नुकसान कितना गहरा है। तो ये सब अनुभव मिलकर बचपन की एक बहुत सच्ची तस्वीर बनाते हैं। और ये सारी कहानियाँ, ये अनुभव कहाँ घटते हैं? मालगुडी में। हाँ, मालगुडी। स्रोतों के मुताबिक ये असली शहर नहीं, नारायण की कल्पना है। एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर। हाँ, जो पहली बार स्वामी एंड फ्रेंड्स में ही आया और फिर उनकी लगभग हर कहानी का घर बन गया। इसके बारे में स्रोत क्या खास बताते हैं? देखिए, स्रोत कहते हैं कि मालगुडी सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, ये लगभग एक किरदार है। किरदार? कैसे? इसकी अपनी पहचान है, अपने लैंडमार्क हैं। सरयू नदी, अल्बर्ट मिशन स्कूल, बोर्ड हाई स्कूल, नल्लप्पा ग्रोव, मिम्पी हिल्स, रेलवे स्टेशन। इसे मैसूर और मद्रास राज्यों की सीमा पर बताया गया है, जिससे एक असलियत का एहसास होता है। तो सिर्फ नक्शा नहीं, इसकी अपनी एक आत्मा है। बिल्कुल, इसे अक्सर भारत का सूक्ष्म जगत कहा गया है, माइक्रोकॉस्म। अच्छा, मतलब एक ऐसी जगह जो अपने आप में पूरे भारत की, खासकर उस दौर के दक्षिण भारत की झलक दिखाती है। यहाँ पारंपरिक जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुरानी परंपराएं और आधुनिकता साथ साथ हैं। जैसे हिंदू मिथक, पारिवारिक मूल्य, ज्योतिष पर विश्वास भी है, और साथ में अंग्रेजी स्कूल, क्रिकेट, कारें, राजनीति भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी जिक्र है। हाँ। ये सब एक साथ मौजूद हैं, कभी शांति से, कभी टकराते हुए। और इसकी तुलना भी होती है दूसरी काल्पनिक जगहों से। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जैसे थॉमस हार्डी का वेसेक्स या फॉल्कनर का योकना पटाफवा। क्यों?
क्योंकि नारायण ने मालगुडी को इतनी सच्चाई और अपनेपन से रचा है कि पढ़ने वालों को ये असली लगता है। हाँ, हम उसे अपनी देखी हुई जगहों से जोड़ पाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ के लोग आम इंसान हैं, हीरो या विलेन नहीं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। यही बात मालगुडी को इतना विश्वसनीय बनाती है। तो हमने मणि के किरदार को देखा, बचपन और दोस्ती के कई पहलुओं को समझा और मालगुडी के दुनिया में झांका। हाँ, स्वामी और उसके दोस्तों की दुनिया, उनकी दोस्ती, उनके डर, खुशियाँ, गलतियाँ, ये सब मिलकर बचपन की एक बहुत ही जीवंत और जानी पहचानी तस्वीर बनाते हैं। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये अनुभव, दोस्ती, स्कूल, पहचान की तलाश, बिछड़ना, बदलाव, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? शायद हाँ। बचपन का भोलापन, गलतियां करना, सीखना, ये प्रक्रिया तो शायद हमेशा ऐसी ही रहती है। बिल्कुल, जमाना बदलता है पर शायद बचपन के कुछ मूल अनुभव वही रहते हैं। हाँ, हर पीढ़ी अपने तरीके से इनसे गुजरती है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for listening. Please do like, comment, share and subscribe, and press the bell icon to get the latest updates. We will be meeting in the next episode soon. Till then, goodbye and take care.